सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बीजेपी पर वार देखने को मिला है। 70 साल में बीजेपी आरएसएस का एक स्टैंड रहा है। क्रिकेट और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते। इसके दबाव में भारत पाकिस्तान का मैच हुआ, लेकिन 70 साल के बीजेपी स्टैंड को उन्होंने कहा है कि फटकाने वाला कौन सा आदमी है, ये भी सवाल पूछा है। इसके साथ ही दबाव में भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच भी हुआ है और मैं भाजपा और आरएसएस वालों से ये पूछना चाहता हूं कि भाजपा और आरएसएस का 70 या 75 सालों से स्टैंड रहा है कि क्रिकेट और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते। क्या आप भाजपा और आरएसएस वाले सारे, उन्होंने कहा है कि विपत्ति के टोले हो गए हैं क्या, या फिर कोई एक आदमी था जिसका स्टैंड था कि क्रिकेट का मैच हो या ना हो, वो कौन आदमी था? इस तरीके के सवाल उनकी तरफ से पूछे गए। जो हमें एक बात समझ में नहीं आई, कौन आदमी है जो 70 साल का बीजेपी का एक स्टैंड था और आरएसएस का कि आतंकवाद और क्रिकेट एक साथ नहीं चल सकता। 70 साल के बीजेपी के उस स्टैंड को पाड़ के भगाने वाला कौन आदमी है जिसके अब ये क्रिकेट का खेल हुआ भारत और पाकिस्तान? क्यों, किसके दबाव में वो खेल हुआ? मैंने तो संसद में भी बात कही थी। मैं भाजपा वालों से पूछना चाहता हूँ, आरएसएस वालों, क्योंकि 70 साल से 75 साल से बेचारे यही कहते रहे कि क्रिकेट और खेल एक साथ नहीं हो सकता, आतंकवाद और खेल एक साथ नहीं हो सकता। ये भाजपा का स्टैंड रहा। अब क्या भाजपा वाले सारे ही बेपंदी के लोटे हैं, या कोई एक आदमी था जिसका स्टैंड था कि क्रिकेट का मैच हो? वो कौन आदमी है? कोई बीसीसीआई का है, या कोई केंद्र सरकार में है, या कोई भाजपा? ये सारी बातों पे भाजपा वाले बताएं, हम तो यही कहें। देखिए, जो हमें एक बात समझ में नहीं आई, सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बीजेपी पर वार देखने को मिला है। 70 साल में बीजेपी आरएसएस का एक स्टैंड रहा है। क्रिकेट और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते। इसके दबाव में भारत पाकिस्तान का मैच हुआ, लेकिन 70 साल के बीजेपी स्टैंड को उन्होंने कहा है कि फटकाने वाला कौन सा आदमी है, ये भी सवाल पूछा है। इसके साथ ही दबाव में भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच भी हुआ है और मैं भाजपा और आरएसएस वालों से ये पूछना चाहता हूं कि भाजपा और आरएसएस का 70 या 75 सालों से स्टैंड रहा है कि क्रिकेट और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते। क्या आप भाजपा और आरएसएस वाले सारे, उन्होंने कहा है कि विपत्ति के टोले हो गए हैं क्या, या फिर कोई एक आदमी था जिसका स्टैंड था कि क्रिकेट का मैच हो या ना हो, वो कौन आदमी था? इस तरीके के सवाल उनकी तरफ से पूछे गए। जो हमें एक बात समझ में नहीं आई, कौन आदमी है जो 70 साल का बीजेपी का एक स्टैंड था और आरएसएस का कि आतंकवाद और क्रिकेट एक साथ नहीं चल सकता। 70 साल के बीजेपी के उस स्टैंड को पाड़ के भगाने वाला कौन आदमी है जिसके अब ये क्रिकेट का खेल हुआ भारत और पाकिस्तान? क्यों, किसके दबाव में वो खेल हुआ? मैंने तो संसद में भी बात कही थी। मैं भाजपा वालों से पूछना चाहता हूँ, आरएसएस वालों, क्योंकि 70 साल से 75 साल से बेचारे यही कहते रहे कि क्रिकेट और खेल एक साथ नहीं हो सकता, आतंकवाद और खेल एक साथ नहीं हो सकता। ये भाजपा का स्टैंड रहा। अब क्या भाजपा वाले सारे ही बेपंदी के लोटे हैं, या कोई एक आदमी था जिसका स्टैंड था कि क्रिकेट का मैच हो? वो कौन आदमी है? कोई बीसीसीआई का है, या कोई केंद्र सरकार में है, या कोई भाजपा? ये सारी बातों पे भाजपा वाले बताएं, हम तो यही कहें। देखिए, जो हमें एक बात समझ में नहीं आई।